नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ और नवी जानकारी थारे नाल सांझी करने वास्ते हूँ हसन प्रवास थारे रूबरू। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर में फांसी सरबंध शिद्दत पसंदगी वारदातां बिलखसूस अखनूर बटलगा वाक़या बारे गल करांगा। अवामी खिदमात आला बख महकमा में कामकाज ईमानदारी ते साफ सुथरा तरीका नाल करने वास्ते बेदारी हफ्तो कल तो शुरू हो गया हुआ है। तो इस जिमन में हलफ चाण की तकरीब हुई, इस पर भी सरसरी नज़र मारांगा। जंगलात जल शक्ति ते कबायली अमूर का वजीर जावेद अहमद राना को मेंढर को दौरो ते सड़कों स्कूलों ते पानी सप्लाई स्कीम की बेहतरी वास्ते हदायत। भारत दिफाई बरामदात में वादो करेगो। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने अगले रोज़ गुजरात में यह गल की। शुरुआत करें जम्मू कश्मीर में बादरी शिद्दत पसंदगी वारदातां का जिक्र नाल। पिछला तेड़ा में वादी कश्मीर में शिद्दत पसंदगी वारदातां में उछाल न देखता हुआ कई तरह की हिकमत अमली जेर गौर आई। जम्मू सूबा में इस तरह की वारदात बड़ा फिक्र वाली गल है। अखनूर का बटल इलाका में फौज की एक एम्बुलेंस पर कुछ मुश्तबा दहशतगर्दों की तरफों गोली चलाए जाने के बाद उत अफाजती सरगर्मी तेज़ हो गई और फौज पुलिस ते दूजा सलामती दस्तां की सांझी कार्रवाई में इस इलाका की घेराबंदी कर ली गई तो छानबीन को काम शुरू कर दिया गया। खुफिया एजेंसियों की इतला के मुताबिक इनकी तादाद 3 दसी गई थी तो जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट ना कल ही मार मुकाया गया था। पूरा इलाका न छाने गयो तो अज बाकी का 2 मिलिटेंटा ना भी मार दितो गयो। इस तरह इस वारदात में मरने वाला मिलिटेंटा की तादाद 3 हो गई है और यो शक दसे जा रहे थे कि इस इलाका में 3 मिलिटेंट सरगर्म हैं जिन्होंने फौज की एम्बुलेंस पर गोली चलाई थी। उनका रजौरी में हिफाजती सरबंध ने डाडो बनाने वास्ते भी एक मीटिंग की गई तो खास करके सरहदी इलाका में चौकसी बिधान की हदायत दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने वादी कश्मीर का तमाम ज़िला में हिफाजती सरबंध को जायज़ो लेने वास्ते एक मीटिंग की और मुतलका अफसराना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ध्यान में रखता हुआ सख्त कार्रवाई करने की हदायत दी तो हर उस ललकार को मुकाबलो करने वास्ते चौकन्ना रहने वास्ते क्यों जड़ी के मिलिटेंटा की तरफों दी जा रही हैं। पूरा मुल्क में विजिलेंस बेदारी हफ्तों मनाए जा रही है जिसको मकसद बख महकमा तो अवामी खिदमात वाला महकमा में ईमानदारी तो साफ सुथरापन ना यकीनी बनाए जानो है। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना काबीना संगियां ते बाकी अहदेदारां ना इस सिलसिला में एक हलफ दवायो तो क्यों जो ईमानदारी ने अपनों शेवो बना गए रिश्वतखोरी की वबा न अकालन की कोशिश दिलू मनू करें। बख ज़िला सदर मकामा तो महकमा में भी इसी तरह को हलफ दवायो गयो। हूँ अज की अगली गल दरावां कि जंगलात जल शक्ति तो कबायली अमूर का काबीना वजीर जावेद राना इन त्याड़े पीर पंजाल का दौरा बने। इस सिलसिला में उनका दौरा का मतलब कुछ एक गल हूँ पहले भी थारे नाल सांझी कर चुकी हूँ। खास कर जी शोपियां ज़िला में उन्होंने एक मीटिंग ली थी। लोगों नाल मुलाकात करने के अलावा अपने मातहत महकमा का अफसरान की जायज़ा मीटिंग भी ले रहे हैं। मेंढर पुजन पर लोगों ने गज बज गए उन्होंने इस्तकबाल कियो। उन्होंने सड़कों पानी सप्लाई स्कीमां स्कूलों समेत कई दूजी स्कीमां की खस्ता हाली पर खफकी जाहिर की तो मुतलका अफसरान ने हदायत दी जो वे गफलत से बाहर आ जाएँ तो इन स्कीमां ना दुरुस्त चुस्त बनावें ताकि लोगों ना इनको पूरा फ़ायदा लग सके। मैं एक ही गुजारिश आपसे करूंगा, यहाँ जल शक्ति विभाग से हैं, R&B से हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर से हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से सब मेरे साथी यहाँ हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हम सब का मिशन है खिदमत खल्क करना। अल्लाह तबारक ताला ने आपको भी ये मनसब दिया है, आपने इस सिस्टम को चलाना है। मेरे जो यहाँ ऑफिसर साहिबान हैं, मैं आप साहब की आपकी कारकर्दगी है उसको अप्रिशिएट करूँगा। आपने मुश्किल हालात में भी काम किए हैं और जो बाकी काम करना है, कहीं 5% है, 10% है, कहीं 40% है, 20% है,
मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी, जहां आपको प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, कोई अप्रूवल की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए गवर्नमेंट का ये आदमी आपके सामने, हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम, इंडिविजुअल काम नहीं, जैसे वकील साहब ने भी यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट के काम में आपको फंडिंग की, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा इंशाल्लाह। जहां तक आपकी प्लानिंग है, मुसीबत यह होती है कि हमारे यहाँ खासकर पूरे जम्मू सूबा में और बिलखसूस पुंछ रजौरी में डीपीआर बनाने में, एस्टीमेट बनाने में, इन सब कामों में थोड़ा हम दिक्कत महसूस करते हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये टेक्निकल काम जो है आप लोगों ने करना है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, उसके लिए फंडिंग, ये हमारा काम। आपने देखा होगा, मैंने पिछले दिनों आरएनबी की मीटिंग की थी, आपने देखा होगा ये सही मदन कलाई रोड, मुझे कहने में ग्रेज नहीं है कि मैंने इस सड़क के ऊपर अपनी मौजूदगी में 200 करोड़ से ज्यादा रकम दी, लेकिन सड़क की आप हालत देख लीजिए। मैं एसडीएम साहब को गुजारिश करूंगा कि ये कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन पे मेरा खून पसीना लगा, जैसे सुरमेंडर रोड है, सखी मदन कलाई रोड है। हमारे ये सरपंच साहब यहाँ तकरीर कर रहे थे, जो नेशनल, मैं कहूंगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस की सड़कें जो हैं, जैसे कृष्णा घाटी से ये सड़क शुरू होती है और गुरसाई से इधर निकल जाती है, सब सड़कें मैंने बनवाई। और आज इन सड़कों की हालत आप देख लीजिए। पैसा होने के बावजूद मुझे हैरानगी होती है कि एक जमाना था कि एक एक्शन या एडब्ल्यू या एक टेक्निकल विंग का ऑफिसर जो है, उसके मुंह से निकली हुई एक बात, वो एक कानून बनता था, वो एक अप्रूवल होता था, और ठेकेदार जो है वो थरथराते थे। मैंने उल्टा निजाम देखा है जनाब। आज चीफ इंजीनियर खड़े हैं और ठेकेदार साहब बैठे हैं। मैं सब कह रहा हूं कि मैं पिछले टेनर में एमएलए था, मेरे कुछ ऑफिसर शायद उस वक्त भी मेरे साथ थे। मनकोट में एक प्रोग्राम हो रहा था और आपके एक एससी साहब आए। एससी साहब, मैं देख रहा था कोई जेई साहब उठेंगे, एससी साहब को कुर्सी देंगे, एससी साहब खड़े हैं, जेई साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि उस जेई साहब के पास 50 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है और एससी मेरी तरह जो है वो मारुति 800 में बेचारा आया। ये जो सिस्टम है इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कल मीटिंग में ये कहूंगा कि उन सड़कों पे उन ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर लगाएंगे, उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, जिन्होंने इस करोड़ों रुपया दिया है। हमने करोड़ों रुपया दिया। मुझे बताइए ये पठाना टी टू सलवा कितने करोड़ का प्रोजेक्ट हमने दिया है? पठाना टी टू सलवा कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? आज नई सड़क हमने पीएमजीएसवाई में दी है। ये जो सखी मदन कलाई रोड, एक बार नबार्ड में, दूसरी बार नबार्ड में, तीसरी बार नबार्ड में, फिर ईरा में मैंने 32 करोड़ रुपया दिया जब मैं एमएलसी था। और 32 करोड़ रुपया आज से 15 साल पहले इतनी बड़ी रकम थी, लेकिन सड़क की हालात देख लीजिए। और फिर जब वो नहीं बनी और जब ये स्टेट में अफरा तफरी हो गई, मैंने सोचा ये सड़क नहीं बन पाएगी, तो लोगों को क्या बताया कि जावेद राणा ने इस सड़क के लिए इतनी कोशिश की है। और फिर मैंने इस सड़क को ट्रांसफर कराया और इस सड़क को पीएमजीएसवाई में दिया। 1 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर तक सड़क को मैंने थ्रू करवाया इस डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि तीन तहसीलों में वो सड़क, 3 कंस्टिट्यूंसी की वो सड़क थी जहां हमने इस सड़क को थ्रू करवाया। लेकिन आज इस सड़क की भी हालत आप देख लीजिए। पीएमजीएसवाई में ये एग्रीमेंट होता है कंट्रैक्टर का कि वो 5 साल उसकी रिपेयर रेनोवेशन करेगा। इन सड़कों के लिए पठाना टी टू गुरसाई कभी ठेकेदार साहब आता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो
वो आपके कमिश्नर सेक्रेटरी का भी फोन उठाता होगा। वजह क्या है ये? क्या वजह है? ठेकेदारों को डिपार्टमेंट ने सर पे क्यों बैठा के रखा हुआ है? मैं गुजारिश करूंगा कि ये जितने भी करप्शन प्रॉन्स होल्स हैं इनको बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमें इंशाल्लाह बंद करवाना। आज मेंढरमा जिला अफसरां की एक और मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर मौसूफ ने जिला में हो रहे तरक्याती कामों को जायज़ा लियो। उन्होंने जिला इंतजामिया ने क्यों कि समा माली साल का कमा न तेज़ी नाल मुकम्मल किया जाए तो आइंदा माली साल वास्ते पहले तो मनसूबा तैयार किया जाए और खसूसन बख-बख कामों की DPR वगैरह तैयार की जाए ताकि उन मनसूबों पर बेलसिर अमल किया जा सके। नाजरीन, भारत इस वेले दिफाई हथियार न बनाने ते दिफाई सरबंध डाढ़ा बनाना तरजीह दे रही है। कोशिश है कि भारत ना दिफाई समान की बरामदात को एक बड़ो मरकज़ बनाया जाए। 2013-14 में भारत की यह बरामदात 686 करोड़ रुपया थी, जड़ी हूँ बढ़ गए यानी 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपया हो गई है। इस तरह भारत दिफाई मामला में खुद कफील बनते जा रहे हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले रोज गुजरात में यह गल की कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और गल थारे नाल हूँ साझी करते चलूँ जी, जितना भी तरक्याती मनसूबात है अमल है वे मुल्क की मरदमशुमारी के मुताबिक तय किया जी। हमारी आखिरी मरदमशुमारी 2011 में हुई थी, तो हर 10 साल के बाद यह मरदमशुमारी होती रही है। वर कोरोना की वजह से 2021 में मरदमशुमारी नहीं हो सकी। हूँ 2025 का शुरू में जो अमल शुरू होने जा रहे हुए जिसमें हर तरह का दादोशुमार इकट्ठा किया जाएगा। मुल्क की कुल आबादी कितनी है, मर्द कितना है, कालसरी कितनी है, बच्चों की तादाद की है, ज़ात बरादरियों को शुमार, हिंदू कितने, मुसलमान कितने हैं, सिख ईसाई या होर मजहबां का कितना लोग बस रहे हैं, केड़ी केड़ी ज़बान ते बोली बोलें, दर्जा फरीज ज़ातां ते कबीलों की कितनी आबादी है, दूजा पसमानदा तबका कितना है, आमदनी का जरिया के वगैरह वगैरह को इस ज़िम्मन में 13 ते मुझ सवाल जड़े में पूछा जाएगा इस अमल के दौरान। तो लिहाजा ध्यान नाल अपनों अंदराज करवाने वास्ते तैयार रहना है। 2026 में लोक सभा ते असैम्बलियां की सीटां की हदबंदी भी होनी है, लेकिन इस वास्ते मरदमशुमारी पहला होनी लाजमी है। पूरा मुल्क में जो अमल शुरू होने जा रहे है, गैर सरकारी दादोशुमार के मुताबिक जड़ा अंदाज़ा लाए जा रहे हैं उनके मुताबिक आबादी का लिहाज में हम चीन ना पीछे छोड़ गए, जिन्हें हम चीन ते अगे निकल गया है। एक अंदाज़ा मुताबिक इस वेले भारत की आबादी 145 करोड़ ते मुच हो गई हुई है, जी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 121 करोड़ थी। तो समझिए थी कुछ गल जी मैं थाना साझी करना चाहूँ तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो और अपनी राय भी ज़रूर दियो। दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी करता रहियो ताकि ये जानकारी उन्हें थोड़ी पहुँचती रहे और वे भी इनको फ़ायदा चाह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेगा एक नवा वीडियो के नाल।